अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है आप अपनी पढ़ाई में मगन होंगे और ज़रूर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपको इंतज़ार भी होगा। तो चलो आज मैं लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने 2 सवाल आपको करवाए हैं, 2 सवाल जो रिमेनिंग है। होमवर्क यार खुद भी थोड़ा सा काम कर लीजिए, है ना। आपकी रीजनिंग बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी और शौक़ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं लेकर आया हूँ। 6.2 है आपकी एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल्स है ना जी, लाइंस एंड तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं ये साहेब हमसे क्या मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। एंगल ए पी क्यू, उसके बाद कहता है एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू कितना है जी, 50 डिग्री। उसके बाद कह रहा है एंड एंगल पी आर डी, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, 127 डिग्री, ठीक है जी। हाँ, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, माशाल्लाह। इंटरेस्ट दीजिए थोड़ा। तो फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई हमें निकालना है, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, है ना। सबसे पहले मैं फिगर जो है ये ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सवाल जो हैं ये बग़ैर शक्ल के हल नहीं होते, क्योंकि शक्ल को देखकर कुछ यादें आती हैं ना, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अक्ल काम करेगा जब शक्ल को देखेंगे। तो पहले मैं फिगर ड्रा कर लेता हूँ जी, है ना। ये आप जब भी फिगर ड्रा करें पेंसिल और जनाबेली स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी जो है 2 पैरेलल लाइंस हैं जी, ठीक है। ये और एक लाइन ये है जी, एक लाइन ये है जी, और यहाँ है 50 डिग्री है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है 127 डिग्री है, और यहाँ पर जो हमारे पास है एक्स है, और यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स। ये हमें मालूम करना है। ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पी और यहाँ है क्यू और आर, ठीक है ना, क्यू और आर, ठीक है। तो दोस्तों ये है शक्ल जिसको देखकर हमने एक्स और वाई के वैल्यूज़ जो हैं वो निकालने हैं। दैट मीन्स हमें ये मालूम करना है वाई कितने डिग्री का होगा और एक्स कितने डिग्री का होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू एंगल्स, ठीक है जी। तो देखिए बहुत आसान है। इससे पहले जो सवाल मैंने आपको बताया बस उसी को थोड़ा सा रिमाइंड करना है आपने, और आपका सवाल निकल आएगा। चूँकि हमारे पास सबसे बड़ी बात जो हमारे पास दी हुई है वो क्या है, ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। 3 चीज़ें हमें मालूम है जी, है ना। आधा रास्ता मालूम है तो मंजिल खुद ही ढूंढनी है, ठीक है ना। तो यहाँ ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये हमारे पास जो है ए बी, ठीक है। ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के जी, ठीक है, ठीक है। पैरेलल लाइंस, इससे पहले आपने लाइंस के बारे में पूरी मालूमात हासिल की हुई है। पैरेलल लाइंस है ना, जिनको जितना भी बढ़ाया जाए लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस बराबर ही रहता है। कभी ना मिलने वाले रास्ते, है ना, कभी ना मिलने वाली लाइनें, इन्हें हम पैरेलल कहते हैं, ठीक है ना।
तो ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी, ठीक है ना। तो अब इस ए बी और पैरेलल सी डी मान लिया, पहले हम इस रास्ते को चुनते हैं, इस लाइन को हम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम मान लेते हैं पी क्यू जो है, पी क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल किसके है, ए बी के है, ए बी और सी डी की ट्रांसवर्सल है। यानी ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को, यहाँ पैरेलल लाइंस की बात है, तो यहाँ जो है ये लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पी और क्यू पर ये काटती है, ठीक है ना। एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू, यहाँ मैंने पी क्यू को चुना, ये वाली लाइन मैंने ले ली। पहले इससे हमें एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक ही स्टेप में निकल आएगी, ठीक है। ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स, मैं लिख लेता हूँ, इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी, ठीक है जी। इसने पी क्यू ने ए बी को पी पे काटा और सी डी को क्यू पे काटा, ठीक है ना। काटा के नहीं काटा, है ना। पी और क्यू पे इन दो पैरेलल लाइनों को इस पी क्यू ने काटा, इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। तो जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो क्या होता है वहाँ जी। सबसे पहले यहाँ हमारे पास आता है अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो दोस्तों हमने जो है पी क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी के, और ये इंटरसेक्ट्स ए बी को पी पे काटती है और एंड सी डी को कहाँ पे काटती है, सी डी एट क्यू, ठीक है। तो हो गई ये बात। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा जब ये ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू बन गई और ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं ए बी और सी डी, तो यहाँ अल्टरनेट एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, वो आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, देट मीन्स जितना ये है इतना ये भी होगा। तो सीधी बात है एक्स हमें 50 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो जब ये बराबर होगा तो हम दिखाएंगे एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये बराबर होगा ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल बराबर होगा ए पी क्यू, इस वाले एंगल के, ठीक है ना। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इस एंगल के, ठीक है, समझ गया आप बात। तो यहाँ क्या है, क्यों बराबर होगा, मैं यहाँ लिख दूंगा अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो जब भी दो लाइनें पैरेलल हों तो वहाँ जब भी अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्सल जब लाइन होती है किसके, दो पैरेलल लाइंस को जब वो काटती है। तो अब ये बात होगी, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल जो हमारे पास 50 डिग्री है ना, ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ये तो ये x है, तो x का वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री निकला, ठीक है। अब चलो अब इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, ये छोड़ दीजिए इधर ही, इससे हमने मंजिल तो पा ली। आप चलते हैं इस रास्ते पे, यानी कि पी आर को अब हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से। तो अब हम इसी तरीके से अगेन हम क्या करेंगे, आल्सो पी आर, ठीक है ना, पी आर जो है ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, एंड ट्रांसवर्सल पी आर, ठीक है, पी आर इंटरसेक्ट्स इन दोनों लाइनों को कहाँ पे काटती है, एट पी एंड और, एट पी एंड और रेस्पेक्टिवली, है ना, बिल तरतीब, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये यहाँ जो अल्टरनेट
एंगल्स बनेंगे, यानी कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला एंगल जब आएगा APR माना जाएगा। तो ये दोनों लेकर इसको हम इन्होंने इसको जो है दो हिस्सों में तकसीम किया है PQ ने, तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है ना। तो इससे हम y निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम एंगल PRD, ठीक है ना, PRD ये वाला एंगल जी, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल APR के, AP और R के। अब APR को जो है दो एंगल बने हुए हैं, एक 50 डिग्री है, दूसरा Y है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये 127 डिग्री है ना, ये वाला एंगल है जी। और यहाँ जो है इस एंगल को दो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, 50 डिग्री प्लस Y डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री प्लस Y, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 50 को मैं इधर लाऊंगा, तो ये इसको क्या करेगा जी, सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू Y। तो इसमें से ये निकालेंगे, ठीक है, 127 में से 50 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 77 डिग्री। तो Y हमारे पास क्या आया जी, 77 डिग्री आया, ठीक है ना। तो Y हमारे पास निकला 77 डिग्री और X हमारे पास निकला 50 डिग्री, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से जो हमें सवाल निकालना था हमने हल कर लिया, बहुत आसान था, ज़्यादा हमें इसमें मेहनत मशक्क़त कुछ नहीं करनी पड़ी। बस कौन सा कंसेप्ट है हमारा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन का, वो यूज़ किया हमने, आराम से निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, मेरा ये सवाल कराने का तरीका आपको समझ आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं और आप मेरे संग बने रहें, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमने मंजिल पा ली, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। क्या है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो दूसरी वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए वेट, और अल्लाह हाफिज़।